नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा मित्रों को लिखा पत्र। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना है कि पिछले काफी दिनों से कोई भी पोस्ट उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई। उसका कारण यह है कि हम लोगों ने यह विचार किया था कि यदि कोई भी साथी आगे आकर शिक्षा मित्रों के हित के लिए काम कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। हम सब लोग निरंतर प्रदेश में ज्ञापन और धरने का काम करते रहे। सभी जिले से ज्ञापन गया है। विधायक, सांसद और मंत्रीगणों के माध्यम से अपनी बात उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश तक पहुँचाने का काम संघ द्वारा किया गया। इसी बीच में जब भी हमारे साथी ही कुछ लिखते थे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, तो लोग टिप्पणी करते थे कि आंदोलन होगा तो शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सोचने पर मजबूर हो जाता था। सोचता था कि ऐसा हम करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा मित्रों का भविष्य खराब हो जाए। यही देखते देखते पिछले 4-5 सालों में हमारे बीच में 4000 से अधिक साथी नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथियों को छोड़ करके, व्यक्तिगत शिक्षा मित्रों को छोड़कर के किसी और संगठन के नेता ने उनके परिवार से मिलना भी स्वीकार नहीं किया। पूरे प्रदेश में आंदोलन के नाम पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपके लिए काम करता रहा। अभी भी हमारे पश्चिम के साथी आगरा, मथुरा, हाथरस, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और तमाम जिलों में पिछले 2 महीने से काली पट्टी बांधकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं और विद्यालय भी जा रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि की घोषणा किया गया, परंतु उसका कुछ अता पता नहीं है। अभी तक उसके संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में तमाम संविदा कर्मियों को मानदेय के वृद्धि की बात कही गई, परंतु उसका निर्देश नहीं जारी हुआ, जो कि बहुत ही दुखद है। आज पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र इस स्थिति में खड़ा है। वह सोचता है 1000 बढ़ेगा कि 800 बढ़ेगा, और इस उधेड़-बुन में पूरा प्रदेश है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मानदेय वृद्धि कुछ भी हो और होना भी चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में 20 अगस्त 2018 को कमेटी के साथ वार्ता हुई थी, उसका कोई परिणाम हम सबके समक्ष प्रणीत नहीं हुआ है। साथ ही प्रदेश में तमाम उन अपने साथियों को आगाह करना चाहता हूं जो यह कहते चले आ रहे थे कि इस महीने में शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा, अगले महीने में हो जाएगा, अब आगे को हो जाएगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा। उन सभी को भी अब शांत होकर के शिक्षा मित्र हित में, कर्मचारी हित में, संविदा कर्मियों के हित में अपने आप को समर्पित भाव से काम करना चाहिए। राजनीति को छोड़कर हमें आपसे कहना है कि अगर अपने जीवन में खुशहाली लाना है तो अब आपको घर से निकलना होगा। इस पर आप विचार करें और हमें सुझाव अवश्य दें। प्रदेश में आंदोलनों का दौर जारी हो गया है। पिछले 2 साल में कोविड-19 के चलते हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए अब कार्यक्रम का दौर भी चल रहा है। उसमें आपके सुझाव होने चाहिए, क्या होने चाहिए। मैं एक बार पुनः बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शासन के जो लोग भी उपलब्ध होंगे, मैं मिलने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह समय है कि हम लोगों को एक बार अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए। एक बड़े मंच पर आंदोलन की घोषणा होने जा रही है और लगभग कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। उसमें आप सबके सुझाव की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने आंदोलन का बिगुल बजाया है। अगर मेरा मानदेय बढ़ा है तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। मेरे मानदेय के संबंध में अभी नहीं ज्ञात है कि कितना बढ़ा है, लेकिन उनको पता भी है कि हमारा 28% बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन की घोषणा है। शिक्षा मित्र मानदेय के लिए नहीं संघर्ष कर रहा था। शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद गणों के माध्यम से अपने समायोजन के बहाली की मांग कर रहा था। हम आज भी चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सुनिश्चित हो, उनके लिए नए नियम बनाए जाएं सरकार द्वारा और हमारा सम्मान वापस हो। मानदेय की बात कभी भी ज्ञापन में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने नहीं दिया है। जहां भी यह बात कही है, हमने सम्मानजनक वेतनमान की बात की है और उसी स्थिति में आज भी हैं। इसलिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। हमारे तमाम साथियों ने यह भी लिखा कि 5 सितंबर के बाद बड़ा आंदोलन होगा या 5 सितंबर के बाद हम लोग आंदोलन में जाएं, लेकिन उससे पहले यदि हम लोगों ने आपस में विचार नहीं किया, सभी लोग को जोड़ने का काम नहीं किया, तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए दलगत टुकड़ों में हम ना बटे, हम लोग एक होकर के एक मंच पर लड़ने का काम करें। बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में संघर्ष कर
अगर आप शुरू करेंगे तो संघर्ष आपका फेल हो जाएगा। इसलिए बड़े मंच में बड़ी संख्या के साथ हम लोग आंदोलन में जाएंगे। उसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी ब्लॉक तक की इकाई को मजबूत करें। अभी कानपुर मंडल का दौरा मेरे द्वारा किया गया था, शीघ्र ही बनारस मंडल का दौरा करूंगा। हो सकता है पूरे प्रदेश में प्रभारी के तौर पर लोगों को भेजने का काम संगठन करेगा। सभी लोग सक्रियता के साथ आगे बढ़े। भाई आगरा में वीरेंद्र छोकर ने समीक्षा संगठन शुरू कर दी है। हम चाहेंगे कि सभी जिला अध्यक्ष अपने ब्लॉकों की समीक्षा शुरू कर दें। आपको किसी भी बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 सितंबर के बाद आंदोलन होगा कि 4 सितंबर के बाद आंदोलन होगा, या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नेतृत्व तय करेगा। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आंदोलन करें। हम चाहते हैं हमारा सम्मान वापस हो। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, वार्ता करेंगे। हमारा कुछ काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन में भी जाएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इस प्रदेश के हमारे वह छोटे बड़े नेता जो यह कहते रहते हैं कि हमारा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज हो जाएगा, उनकी बातों पर बहुत ध्यान मत दीजिए। आप सब लोग अपने संघर्ष पर कायम रहिए। भरोसा रखिए कि आने वाला दिन आपका होगा और आपका सम्मान आपको वापस मिलेगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इसी के साथ आप सबका आभार। अपेक्षा है कि निश्चित रूप से एक बड़ी तादाद में हम अपनी ताकत को पहचानते हुए पुनः एक साथ होकर के हर सुख दुख और संघर्ष में आगे बढ़ने का काम करेंगे। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। हमें हमारा सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए। इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल ने पत्र लिखा है। कहना यह है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा मित्रों के विषय में विचार करते हुए सम्मानजनक फैसला सुरक्षित कर 21 वर्षों से निरंतर प्राथमिक विद्यालयों को संचालित करने वाले शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।